गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे मैजिक जर्नी में आप सभी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग। और आप लोगों ने आई होप कल की असाइनमेंट बहुत अच्छे से की होगी। अपनी गलतियों के भी वहाँ पे वरदान ढूंढे होंगे और आपको समझ आया होगा कि किस तरह से कुछ भी होता है तो उसके पीछे भी हमारा ही भला छुपा होता है। और आज का चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज का चैप्टर वही कर पाएगा जिसने पिछले 26 दिनों की प्रैक्टिस जम के की होगी, क्योंकि आज का चैप्टर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी प्रैक्टिसेस एडवांस लेवल की होती जा रही हैं। तो आज का चैप्टर समझ आएगा या जो असाइनमेंट होगी काम होगा वही कर पाएगा जिसने पिछले दिन अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें नया क्या सीखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी जी। गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे, क्या मैजिक करना सीखेंगे अपनी लाइफ में। यहाँ देखिए, इस तस्वीर में आपको एक बड़ा सा मिरर यानी कि दर्पण दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या अर्थ है दर्पण का? ये दर्पण का अर्थ है कि आज दर्पण से हम मैजिक करना सीखेंगे, यानी शीशे से। हर किसी के घर में शीशा होता है और एक ये ऐसी चीज है बहुत ही कॉमन है, सबके घर में होती है। चाहे कोई कितना ही गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी के पास छोटा हो बड़ा हो, पर दर्पण यानी शीशा, मिरर हर किसी के घर में होता है। तो मिरर से जादू कैसे होगा? आपको दिख रहा होगा कि मिरर के चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। तो इतने दिन हमने 26 तरह से 26 अंधेरों से रोशनी करने के तरीके सीखे। आज हमारा 27वां दिन है। तो आज हम मिरर को टूल बना के यहाँ से रोशनी करना सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि दर्पण से जादू कैसे करेंगे। 27वां दिन जादुई दर्पण। वॉइस नहीं चीज आ रही है कुलजिन। अब आ रही है। आप लोगों को आ रही है, मेरे को तो कम आ रही है। आ सही है। रही है आ रही है। हाँ, वो मेरा ही वॉल्यूम कम था उसका। हाँ। 27वां दिन जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। यहाँ देखिए, आज हमारा 27वां दिन है और चैप्टर का नाम है जादुई दर्पण, यानी दर्पण, शीशा, ये भी जादुई है। अब वो कैसे जादू है? हम हमारे सिंपल दर्पण को भी जादुई बना सकते हैं। तो आज सीखेंगे कि हमारे घर में जो शीशा है उससे हम कैसे जादू करेंगे। तो यहाँ देखिए, एक कवि हैं, उन्होंने बताया है कि चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। कितने लोग एग्री करेंगे कि कोई रिश्ता, कोई वस्तु, जो चीज आपको दिख रही है सेम वैसी ही नहीं होती है। मान लीजिए आपका कोई रिश्ता है, भाई बहन का ही रिश्ता लेते हैं। बचपन में कितना अच्छा था, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी ही शादियां हो जाती हैं, हम अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन अब हमारा जो वो नजरिया देखने का होता है वो वैसा नहीं होता। यानी मेरी फीलिंग जैसी होती है, मैं वैसा ही सबको देखती हूँ। इसी तरह से कोई वस्तु आप लेके आते हैं, जब लेके आते हैं तो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसकी बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जैसे जैसी आपकी भावनाएं, मान लीजिए आप कोई गाड़ी लेके आए, वो आपकी ड्रीम कार थी और आप बहुत उसको पसंद करते थे। लेकिन समय के साथ आपकी फीलिंग चेंज होती है, आपकी भावनाएं बदलते। अब वही कार एक टाइम ऐसा आता है कि वो कम माइलेज देती है, ज्यादा पेट्रोल खाती है, हर जगह मतलब उसमें बार बार सर्विसिंग चाहिए, अब वो आपके लिए आफत बन गई है। तो एक समय ऐसा था कि आप उसके लिए इतना क्रेजी थे, लेकिन एक समय है कि अब आपके लिए वो मुसीबत बन गई। क्यों? क्योंकि आपकी भावनाएं बदल गई। जैसे जैसे इसी तरह से रिश्ते में होता है, कई लोगों के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होता है, खासकर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होगा कि जब शुरू में नए रिश्ते में हम बनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद हस्बैंड को बीवियां कभी अच्छी लगती हैं, कभी चुड़ैले भी दिखती हैं। और इसी तरह से औरतों का भी होता है, कभी पति देवता दिखता है, कभी दानव दिखता है। क्यों दिखता है? सेम ही बंदा है, क्यों अलग अलग दिख रहा है? क्योंकि हमारी भावनाएं चेंज होती है। जब हमें किसी बात से हर्ट होता है, गुस्सा होता है, तो उसी व्यक्ति में हमें राक्षस नजर आता है। लेकिन जब हम खुद खुश होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, प्यार आता है, तो वहां हमें देवता नजर आता है। ऐसा ही बच्चों के साथ,
बच्चे जब हम खुश होते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा, मेरा बेटा, मेरा सोना, ये करते हैं। और जब गुस्सा आ रहा होता है तो भर भर के गुस्सा, गालियां, जो मन में आता देते हैं। क्यों? बच्चा तो सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? मेरी भावनाएं। जैसे ही मेरी भावनाएं अच्छी होती है तो मुझे अच्छा नजर आने लगता है, और जैसे ही मेरी भावनाएं बुरी होती हैं तो मुझे हर जगह बुराइयां नजर आने लगती है। होता है ना हम सबके साथ, ये रिश्तों में, चीजों में, किसी भी चीज के साथ। देखिए, आपकी फीलिंग अच्छी होती है, आपकी जैसे फीलिंग बदली, तो फीलिंग चेंज होते के साथ क्या होता है, हमारी भावनाएं बदल जाती है और हम उस चीज को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। तो यहाँ पर यही कहना है उन कवि का कि आपकी जो फीलिंग के अनुसार आपका चीजों को देखने का हुलिया बदलता रहता है। इसी तरह उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। यानी जब आप खुश होते हैं तो आप उन चीजों में, उन व्यक्तियों में सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां देखेंगे। और जबकि जादू और सुंदरता दरअसल कहाँ है? हम में है। अब सामने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा तो उस व्यक्ति में कमी नहीं है, सामने वाला व्यक्ति ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसमें कोई खूबी नहीं है। कि क्या होता है ना कई बार कि हम खुद खुश होते हैं तो हर चीज अच्छी लग रही है, लेकिन हम खुद खुद ही दुखी हैं, कोई कितना कुछ अच्छा खाने को दे, कुछ भी दे, लगता है छोड़ो ना, क्या है, कुछ नहीं है। वो क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो चल रहा है। कहा जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसी मेरी दृष्टि, जैसे मेरे अंतर्मन में चल रहा है, वैसी ही चीजें मुझे दिखेंगी। तो बाहर कोई कमी नहीं है, वो मेरे अंतर्मन में खराब चल रहा है। तो यहाँ कहा है कवि ने कि आपके अंदर जो चल रहा होता है उसी का रिफ्लेक्शन आपको बाहर दिखता है। यानी आप अभी अच्छी स्थिति में है, बहुत खुश है, तो आपको कमी भी होगी तो भी नहीं दिखेगी, क्योंकि आप खुश हैं। और अगर जब आपको गुस्सा आता है तो जब चाहे सब कुछ कितना अरेंज हो, कितना अच्छा हो, लेकिन वहां पर भी हम कमियां ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए कहने का भाव ये है कि बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है तो वो बाहर नहीं है, आपके अंदर है। तो उसको ठीक करते ही वो चीज ठीक हो जाएगी। तो जादू कहीं बाहर नहीं है कि हम किसी को कुछ बोलेंगे या कहेंगे, जादू ऑलरेडी हमारे अंदर है और हमें वो दिखता नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए तोड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमें लगता है कि संसार बदलेगा तो मैं खुश होंगी, सामने मेरे इन लॉज बदलेंगे तो मैं खुश होंगी, मेरा पति मेरी बात मानेगा तो मैं खुश होंगी, मेरे बच्चे मेरा कहना मानेंगे तो मैं खुश होंगी। और यहाँ ऑथर का कहना है कि आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। और एक ये नाकाम कोशिश होती है, क्योंकि हमें ये ना तो स्कूलों में पढ़ाया गया, ना ही हमारे माता पिता ने सिखाया, क्योंकि ये चीजें किसी को पता ही नहीं है कि इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, जीवन को कैसे जीना है। तो ये चीजें हमें इन किताबों से सीखने को मिल रही है कि बाहर कुछ भी गलत नहीं चल रहा होता, ये गलत आपके अंदर चल रहा है। तो पूरा जीवन हमें निकल जाता है कि कैसे हम सामने वाले को अपने हिसाब से बदले। और ये कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये कोशिश मुझे नहीं लगता कि किसी की कामयाब होगी, क्योंकि ये मैंने भी की थी। लेकिन अब जब से मैंने खुद को बदला है तो मेरे जीवन में खुशियां आ गई। जब से मैं दूसरों को चाहती थी कि मेरे लिए कोई बदले, मुझे अच्छा बोले, मेरी तारीफ करे, किसी ने नहीं की। क्योंकि वो मुझे देखना ना, अब जब से मैंने ये किया कि कोई नहीं करता तो मैं अपनी तारीफ खुद कर लेती हूँ, खुद को संवारा, खुद को ठीक किया, कहीं और ध्यान नहीं दिया, तो जीवन में खुशियां हैं। तो अब ये हमें समझना है कि बाहर कुछ भी नहीं है,
क्यों हम एक व्यक्ति का अप्रूवल चाहते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपकी वहां मुहर लगनी चाहिए उस व्यक्ति की, कि आप जो काम कर रहे हैं वही व्यक्ति पति है या सास है या माता पिता है या भाई बहन है, कि ये व्यक्ति ही अप्रूवल लगाए, यही व्यक्ति बोले कि हाँ तुम अच्छे हो तो हम अच्छे हैं, नहीं तो हम अच्छे नहीं है। तो जो अच्छा खुद नहीं है वो दूसरों को अच्छा कहाँ से बोलेगा? क्योंकि हमारे अंदर हर एक के अंदर कमियां है ना। लेकिन हमारा अहंकार इतना बड़ा होता है कि हम मानते नहीं है, हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। तो ये चीजें कहाँ से सीखने को मिली? ये मिरर वर्क यानी सेल्फ लव से पता चला कि किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अकेले आए थे अकेले जाएंगे, बीच की जर्नी में ये सब होता है ना। जब कहीं घूमने जाते हैं हम, तो मान लीजिए आप घूमने के लिए गए, जहां भी ट्रेवल किया, बस में ट्रेन में, लोग मिलते हैं, कई लोग अच्छे भी मिलते हैं, कई लोग बुरे भी मिलते हैं। तो क्या हम जीवन भर उनसे चिपक के रहते हैं? अपनी यात्रा करते अच्छे लोग मिले तो खुश होते हैं कि सफर अच्छे से कट गया। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, कुछ देर की बात है, हम अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे, ये अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि हम रोने लगते हैं, उसने मेरी तारीफ क्यों नहीं की, ऐसा क्यों मिला? तो ये जीवन की यात्रा है। आसपास जो भी लोग मिल रहे हैं, अगर अच्छे मिल रहे हैं तो आपकी स्मूथ जर्नी हो जाएगी, और अच्छे नहीं भी मिल रहे हैं तो यहाँ से कुछ सीखने को है, क्योंकि ये भी हमने ही डिसाइड किया। कोई आपको तकलीफ देता है, वो तकलीफ इसीलिए दे रहा है कि आपके अंदर की भावनाएं जगे। क्योंकि देखिएगा, जो लोग ज्यादा तकलीफ झेलते हैं वही कामयाबी पे पहुंचते हैं। क्योंकि अगर वो लोग तकलीफ नहीं देंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारा पोटेंशियल कैसे बाहर आएगा? तो इसीलिए इन चीजों को समझिए कि बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि सिर्फ एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट मत रहिए। ऐसा नहीं, ये गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर देखिए, जिसको जो होगा वो देगा। अब आप बहुत खुश हैं, लेकिन एक व्यक्ति सामने से आके गुस्सा कर रहा है और हमें लगता है अरे इतना अच्छा माहौल था, इन्होंने बिगाड़ दिया। वो क्यों बिगाड़ दिया? सोचिए, वो उसके अंदर कितना गुस्सा, कितना रिग्रेट, पता नहीं उसके जीवन में कितना कुछ चल रहा है। क्योंकि जो होगा वो निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक दुकान के ऊपर ताला बंद है और हमें नहीं पता कि वो किस चीज की दुकान है, लेकिन एक व्यक्ति का मुंह खुलता है। इसी तरह से ये हमारी दुकान है। मुंह खुलते के साथ ताला खुलते हमें पता चल जाता है अंदर दुकान में क्या है। अगर किसी के शब्द बहुत अच्छे होते हैं, चाहे अंदर कुछ भी हो, हर व्यक्ति हमेशा दुआएं देता है, दूसरों की मदद करता है, तो पता चल जाता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब बोलते कड़वा बोलते, जब बोलते दुखी करते हैं। तो क्या उससे पता चल जाता है कि ऑलरेडी इनके अंदर ये चल रहा है? क्योंकि जो मेरे अंदर है वो वही तो मैं दूंगी ना। अब मान लीजिए मुझे ही, मैं बहुत गुस्से में हूँ, कुछ भी है आपको नहीं पता, लेकिन आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, पर मैं उस चीज को बाहर निकाल देती हूँ। यानी मैंने क्या किया, कहीं से कुछ भरा और बाहर निकाल दिया। तो मेरे अंदर वही होगा, आप लोग समझ जाएंगे कि आज पता नहीं क्या हो गया है। होता है ना, कई व्यक्ति रोज अलग अलग, हम अलग अलग तरह के इमोशन करते हैं, खुद पता नहीं चलता। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी गिल्ट में होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी भावनाएं बदलती रहती हैं, और वो भावनाएं बदलती हैं तो उसी हिसाब से मैं बातें करती हूँ। तो यहाँ पर भी ऑथर का यही कहना है कि हम हमेशा इस संसार को बदलना चाहते हैं, ताकि मेरे हिसाब से चीजें हों, मैं खुश हो जाऊं, कोई तारीफ करे, कोई मुझे गिफ्ट दे, कोई पैसे दे, सबकी अपनी अपनी चाहत है कि वो चीज सामने से मिले तो मैं अपना जीवन सफल मानूंगी। लेकिन ऑथर का कहना है कि हमारे अंदर ही संसार बसता है, और हम हर चीज को जादू में बदल सकते हैं, चुटकी बजाते ही। वो जादू क्या है? कि वो जादू ये है कि हम इस संसार को बदलने की बजाय क्यों ना खुद को बदल लें। और जब आप खुद को बदल लेते हैं, तो जिसे आप आकर्षित कर रहे हैं वो भी बदल जाएगा। अभी हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बदले, तो वो नहीं बदलेगा। और आप खुद को करके देखिए, मेरा खुद का अनुभव है। क्योंकि मुझे भी बहुत शिकायतें रहती थी, सबको मुझसे बहुत शिकायतें रहती थी, लेकिन जब से मैंने ये चीजें सीखी हैं, अब मुझे कोशिश है कि किसी से कोई शिकायत नहीं है। अगर सामने वाला अच्छा बोल रहा है तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर अच्छाई है। सामने वाला मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, बुरा सोच रहा है, इसका मतलब उसमें बुराई है, उस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उसकी भावनाएं, उसका जीवन ऐसा चल रहा है। तो अब मुझे किसी के अच्छा बोलने या बुरा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे मेरा देखना है। क्योंकि हम आए थे और जाएंगे, और इन सारे कर्मों का हिसाब ऊपर जाके देना है। तो यहाँ कुछ भी अच्छा बुरा बोले, यहाँ गड़बड़ हो जाए, कोई बात नहीं, पर ऊपर वाले की अदालत में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस बात को याद रखिए कि सामने से कोई क्या बोल रहा है छोड़ दीजिए, वो भी इंसान है, वो भगवान नहीं है। वो हमने भगवान बना रखे हैं कि उनकी अप्रूवल से सब कुछ होगा, तो कोई भी इंसान भगवान नहीं है। तो ये हम एक्स्ट्रा किसी को देते हैं ना, मान सम्मान देते हैं, माता पिता को देते हैं, भाई बहनों को, कि मतलब अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है, वो भगवान नहीं है। तो हमने दूसरों के पीछे नहीं भागना है, अपनी फीलिंग का, अपने आप को ठीक रखिए। गांधी जी ने भी ये बातें कही, और माइकल जैक्सन ने भी, कि मैन इन द मिरर, उनके जो गीत हैं उनके अंदर ये बातें बोली गई हैं, ये शब्द, कि करोड़ों लोगों पर असर हुआ, उनका ये एक सॉन्ग है। तो उनका कहना है कि किसी को मत बदलिए, सिर्फ दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो आज अपने जीवन में आप जो भी बदलाव चाहते हैं, किसी को, आपका बॉस बदल जाए, आपकी बीवी बदल जाए, आपका हस्बैंड बदल जाए, बच्चे बदल जाए, कोई नहीं बदलने वाला।
क्योंकि आप भी किसी के कुछ लगते हैं, और हमारे इतने सारे रिश्ते हैं। क्या मैं 100 लोगों से मेरे संपर्क है, रिश्ते, क्या 100 लोगों के लिए मैं बदल सकती हूँ? नहीं बदल सकती हूँ। हर किसी को हम खुश नहीं कर सकते। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर किसी की बटरिंग या प्लीजिंग या मक्खन लगाने नहीं आए हैं। हम अपनी जिंदगी जीने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। वो अगर साथ कोई देता है तो बहुत अच्छा, थैंक यू बोलिए। नहीं देता है तो भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि उनके कड़वे शब्द ही आपको आगे बढ़ाते हैं। तो हर चीज में आपका ही फायदा है जब इस तरह से जीवन को जिएंगे। और मिरर वाले व्यक्ति के साथ जो उससे दोस्ती कर लेगा, उसको बाहर किसी की जरूरत नहीं होती। क्योंकि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या गलतियां और क्या खूबियां हैं, ये दर्पण बताता है। वरना संसार वाले तो आपकी खूबियों में भी कमियां निकाल देंगे और आप रोते रह जाएंगे। तो इसीलिए बाहर मत घूमिए, और किसी को इतना बड़ा मत बनाइए कि वो आपको कुचल के निकल जाए। क्योंकि संसार में यही होता है ना, अगर एक दूसरे की मदद करने का हर इंसान सोचे कि मैं दूसरे के बदले सोचूं, दूसरे को आगे बढ़ाऊं, तो भगवान की जरूरत नहीं होगी ना, फिर तो इंसान ही भगवान बन जाएंगे। लेकिन ऐसा स्वभाव हमारा नेचुरली है, पर हम करते नहीं है, क्योंकि हमारा अहंकार, हमारा स्वार्थ इतना बढ़ जाता है। तो कोई बात नहीं, संसार में कुछ भी बढ़े, लेकिन हमारे पास फिर भी एक टूल है, दर्पण। और दर्पण में जो व्यक्ति दिख रहा है, पूरा फोकस उसी पे होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ऊपर जाके आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरी मम्मी ने मुझे डांटा था इसलिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने साथ नहीं दिया इसलिए मैंने नहीं किया, मेरे सास ने ऐसा बोला इसलिए मैंने नहीं किया, मेरे बच्चों ने ऐसा किया इसलिए किया। नहीं, दर्पण वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी आत्मा, आपका शरीर। अब आप अगर दूसरों के चक्कर में अपनी केयर नहीं कर पाते तो ये आपकी गलती है ना। आप अपना सबसे पहले अपने आप को रखिए। देखिए, जो सेल्फ लव होता है उसमें और स्वार्थ में छोटी सी लाइन का फर्क होता है। अभी कई लोगों का होता है ना, सेल्फ लव करते तो परिवार की केयर नहीं करेंगे कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं तो सेल्फ लव कर रही हूँ। नहीं, वो सेल्फ लव नहीं है। पहले जिम्मेदारियों के साथ सेल्फ लव। ये जो हम करते हैं कि दूसरों को नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर रखना, वो सेल्फ लव नहीं है, वो आपका स्वार्थ है। हाँ, सामने वाला आपको डोमिनेट करता है या अपने आप को बिछा के रोके जबरदस्ती आप काम करते हो, वो भी सेल्फ लव नहीं है। यानी एक मेंटेनेंस है, एक बाउंड्री है कि मुझे जो काम मिला है मैं खुश होके करूंगी, उसमें मेरा भी घाटा नहीं होना चाहिए और सामने वाला का भी नहीं होना चाहिए। मेरा होता था कि पहले कोई काम दे देता था, मैं मरती रहती थी, करती रहती थी, लेकिन सामने वाले का काम पूरा करके देती थी। और सामने वाला फिर चार कमियां भी निकाल के चला जाता था। और मैं ये सोचती थी कि मेरा इतना काम है, उसके बावजूद मैंने मना नहीं किया और ये काम किया, उसके बाद भी कमियां निकाल दी, तो ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? इन सवालों के जवाब मुझे किताबों से मिले कि मैं काम तो करती थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काम का बर्डन है। सामने वाले को नजर नहीं आया, सब कुछ दिखता है सबको, लेकिन कुछ बातें कई लोग करते हैं। लेकिन मैंने वो काम भी किया, तो फिर मुझे कमी क्यों निकाली? तो वो इसलिए निकाली क्योंकि उस काम को करते वक्त मैं खुश नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर रो के कर रही थी, क्योंकि मैं सामने वाले को मना नहीं कर सकती हूँ। तो वो मैंने काम तो किया, लेकिन खुश होके नहीं किया। तो जो मैंने दिया है वही तो लौट के आएगा ना। तो मेरे अंदर जो चल रहा था, तो सामने वाले को कमियां दिख रही थी। तो अब समझ में आया सेल्फ लव के बाद कि किसी का कोई काम एक्सेप्ट करते हैं तो खुश होके कीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। क्योंकि उस काम का रिजल्ट ना तो उनको अच्छा मिलेगा ना आपको मिलेगा। तो जो भी काम हाथ में लेते, पूरी ईमानदारी के साथ, खुशी के साथ कीजिए। और एक चीज, मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने कई लोगों को देखा है कि दूसरे के कामों को जब करते हैं तो दूसरों का समझ के करते हैं, वैसे जीवन में कभी भी वो लोग सफल नहीं होंगे। आपको आगे चलेंगे ना, जब ये चीजें, कर्म बहुत छोटे छोटे होते हैं, जब समझ में आएगा। अभी मान लीजिए मैं कोई क्लास का ही है, मान लीजिए मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, और मैं आप में से किसी को कह देती हूँ कि आज क्लास ले लीजिएगा। अब कोई तो इस ईमानदारी से लेगा कि आज मैम ने बोला आज अपना बेस्ट देना, जो जो मैंने सीखा है आज मैं ये करूंगा, ताकि दिखे कि मैंने बहुत अच्छा किया। अब कई लोगों का स्वभाव होता है, मेरा क्या जा रहा है, कर दो। और जो ये रखते हैं ना, मेरा क्या जा रहा है, वो जीवन में आप देखिएगा कभी भी सफल नहीं होते। ये नौकरों वाली फीलिंग है कि इसमें मेरा क्या है, और ये जो करता है वो कभी मालिक नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब आप दूसरे के काम को अपना समझ के करते हो ना, आप अलग लेवल पे पहुंच जाते हो। कोई भी नहीं देख रहा, वो व्यक्ति भी नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। आपके अंदर क्या चल रहा है वो इंसानों को नहीं दिख रहा ना, वो तो ऊपर वाला तो फीलिंग के साथ काम करता है, और होता ऑलरेडी आपके दिल के अंदर बैठा है। तो जब जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, जब जब आप गलत बोलते हैं, वो अंदर देख रहा होता है। हमारे अंदर एक चित्रगुप्त बैठा है, हमारे हर कर्मों का, हर शब्दों का वो फोटो ले रहा होता है। अब हमारे ऊपर है कि हम दूसरों के बारे में क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या खराब कर रहे हैं। और जिस दिन जाएंगे ऊपर, उससे पहले का जो टाइम होता है ना, वो सारे चित्र हमारे पूरे जीवन के दिखाए जाएंगे। जब उस दिन हमें दिखता है कि हमने जीवन में क्या क्या किया। अभी तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है कि मेरे से अच्छा तो कोई नहीं है, सामने वाले खराब है। लेकिन जब दर्पण में देखते हैं तब पता चलता है कि मेरे अंदर कितनी कमियां और बुराइयां हैं। तभी जिन लोगों का अहंकार बड़ा होता है वो दर्पण में नहीं प्रैक्टिस कर पाते, वो आंखें ही नहीं मिला पाते। क्यों? क्योंकि अंदर इतना कुछ भरा हुआ है। तो संसार में कमियां नहीं है, वो हमारे अंदर कमियां है। कई लोगों को तो महीनों तक दर्पण में आंखें नहीं मिला के बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर इतना कुछ भर रखा, वो दर्पण यानी आपकी आत्मा ही आपको नहीं देख पा रही है, इतना मलिन हमने उसको करके रखा है, और हम संसार की बुराइयां करते हैं।
तो इस दर्पण को आज टूल बनाइए। अगर इससे दोस्ती हो गई तो जीवन में किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी, संसार आपके पीछे भागेगा। तो वो जादू कहीं बाहर नहीं हो रहे, वो आपके अंदर है, और वो दर्पण में देखने से वो अंदर से बाहर आएगा और मैजिक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं, तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। यहाँ पर देखिए ऑथर का कहना है कि जब आपने यहाँ तक 26 दिन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, यानी आप बदल चुके हैं, आपके विचारों में परिवर्तन हुआ होगा। क्योंकि डे 1 पे जो आए थे वैसे हम नहीं रह जाते, क्योंकि अब हर जगह हम कृतज्ञता करना सीख गए हैं, हर कमी में भी हमें अच्छाइयां नजर आती हैं। तो 26 दिनों की प्रैक्टिस जिसने अच्छे से की है, चैप्टर्स को अच्छे से समझा है, तो हम ऑथर का कहना है कि जिसने भी 26 दिन का काम किया है वो व्यक्ति अब बदल चुका है, जैसे वो पहले था अब ऐसा नहीं है। और इसी तरह से ये परिवर्तन हमें खुद में देखना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारी निगाहें बाहर की चीजों को देखती हैं, इसीलिए सब लोगों में कमियां नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही दर्पण देखते हैं, यानी हम अपने अंदर क्या चल रहा है वहां फोकस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कमियां यहाँ है और इसको ठीक करना है। तो यही ऑथर का कहना है कि अब आपको जो आसपास का संसार है उसमें आपको जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। कितने लोगों की मैनिफेस्टेशन आई है, कई लोगों ने रिश्तों के, इतने सालों के बिगड़े हुए रिश्ते सुधार लिए, भाई बहन का प्यार बहुत अच्छे से हो गया, जो बातचीत नहीं होती थी, माँ बेटी का रिश्ता जुड़ गया, कितने अच्छे अच्छे, किसी को पैसे मिल गए, किसी ने सेहत में सुधार किया। तो ये क्या है, कृतज्ञता और सेल्फ लव दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। आज हम मिरर वर्क पढ़ रहे हैं, और आप लोगों को शायद याद हो सेल्फ लव में भी एक चैप्टर आया था, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। वहां लुइस एले ने बताया था कि सुबह उठते के साथ हमें शुक्राने करने चाहिए, और वो धरती पर पैर रखने से पहले ऑलरेडी उसके उनके 500 से ज्यादा शुक्राने हो जाते हैं, यानी 500 से ज्यादा चीजों को थैंक यू वो बोल लेती हैं बेड से पैर नीचे रखने से पहले। और यहाँ हम सीख रहे हैं कि हमें मिरर वर्क कैसे करना है। तो सारी ही चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी खाना खाते हैं तो मीठा भी चाहिए और नमकीन भी चाहिए। अब कोई बोले कि सिर्फ एक चीज करके काम चलेगा, नहीं, सारी चीजें अपनी जगह जरूरी हैं। तो यहाँ पे यही ऑथर का भी कहना है कि जब आप इस तरह से कृतज्ञता अगर आपने की होगी, प्रैक्टिस अच्छे से की होगी लग के, तो आज आपको इसका रिजल्ट दिख रहा होगा, आप अपने आप में बदलाव महसूस कर रहे होंगे। यानी जब पहले जैसे थे वैसे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जब ये प्रैक्टिस की, जैसे ये चीजें हम ध्यान नहीं देते थे, सफाई कर्मचारी है तो ध्यान नहीं जाता था कि उनकी सेवाएं हम लेते हैं, लेकिन मैंने इस प्रैक्टिस से सीखा कि वाकई वो तो हमारे लिए काम करते हैं। और एक बदलाव मेरे अंदर ये आया, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, कि सामने से कोई व्यक्ति भी कुछ भी बोल देता था तो हमें गुस्सा आता था या तकलीफ होती थी, लेकिन अब लगता है कि 1 मिनट रुको, तुरंत नहीं रिएक्ट करना। सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है, इसका मतलब वो भी अपने जीवन में हर वक्त किसी चैलेंज से जूझ रहा है। तो यानी कोई कुछ बोल रहा है तो उसके जीवन की परिस्थिति से पता चलता है कि उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए वो बोल रहा है। तो मेरी तो ये लर्निंग रही, आप लोगों ने भी पिछले चैप्टर से कुछ सीखा होगा कि इस इस तरह से कृतज्ञता होती है, या कैसे हम शुक्रगुजार होते हैं, कोई अच्छा बोले या बुरा बोले फिर भी हम अच्छाइयां वहां ढूंढ ही लेते हैं, अब वो हैबिट हो गई है। तो यही ऑथर का कहना है कि अब आप बिल्कुल बदल चुके होंगे अगर आपने यहाँ तक की प्रैक्टिस की होगी। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि आप अपने परिवार, मित्र, जो भी आपका करियर है, काम करते हैं, आपका धन, स्वास्थ्य, सपने, जो भी चीज, यहाँ तक कि जिन लोगों से आप रोज मिलते हैं उनके साथ भी कृतज्ञता की जादुई शक्ति का हम अभ्यास कर सके हैं। लेकिन ऑथर का कहना है इन सब चीजों से भी बढ़ के अगर कोई व्यक्ति है तो वो है आप स्वयं। क्योंकि आप, जो लगता है ना ये चीजें किताबों से ही सीखने को मिली हैं, क्योंकि चाहे आप कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, किसी स्कूल कॉलेज में ये चीजें नहीं सिखाई गई। यहाँ ऑथर का देखिए कितनी अच्छी ये लाइन कही है, हम दुनिया के पीछे भागते हैं,
कि वो व्यक्ति अप्रूवल कर दे तो मैं अपने आप को कामयाब मानूं। सबको हम इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन अपने आप को कभी नहीं देते। और ऑथर का कहना है कि संसार में कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप है। अभी भागे जा रहे हैं हस्बैंड के पीछे, घर के पीछे, पैसों के पीछे, बच्चों के पीछे, लेकिन अगर आज मेरा जीवन समाप्त हो जाए तो वो घर, बच्चे, सब कुछ धरा रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। लेकिन हम किसके साथ, कौन जाएगा? मेरे अंदर बैठा मेरी आत्मा, वो मेरे साथ जाएगी। उसको तो मैंने कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों खुश, दूसरों के पचड़े में पढ़ पढ़ के उसको तो रुला रहे थे, उसका ऐसा हो गया, उसकी गाड़ी मिल गई, उसका बंगला मिल गया, और अंदर ही अंदर उसको हर्ट करते रहते हैं, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा करते हैं, उसको बार बार रुलाते हैं। तो जो मेरे साथ जाना है उसको तो हम रुला रहे हैं, बाकी कोई साथ नहीं जाना, एक जर्नी का हिस्सा है, उनकी तरफ हमारा पूरा फोकस है। तो इसीलिए कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। कोई भी समस्या आती है, कुछ कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितने बड़े आप हैं। तो अपने आप की वैल्यू को समझिए। आप हैं, आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जितनी भी समस्याएं लग रही हैं, जितने भी लोग इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आप जीवित हैं तभी तक सब कुछ है। अगर अभी सांसें निकल जाए तो कोई क्लास, कोई कोर्स, कोई हस्बैंड, कोई बेटा, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि सांसें निकली, डब्बा बंद, छुट्टी। साथ कौन जाएगा? मेरी आत्मा, मेरा हृदय। और अब काम किस पे करना है? जो साथ, यानी छोटी जर्नी का तो हमने सोच लिया और लंबी जर्नी का कुछ भी नहीं सोचा। तो क्या लेके जाएंगे कि मैंने कुछ जीवन नहीं जिया, मैं यहाँ क्या करने आई थी वो तो मुझे पता ही नहीं। आई तो मैं तो दूसरों के फंसी हुई हूँ, उसका ये कर दो, इसका ये कर दो, उसके चलते ये, उसके चलते ये। नहीं, ये सब नहीं करने आए हम यहाँ कुछ सीखने आए थे। क्या हमने वो सीख लिया? और नहीं सीखेंगे, वो फिर से लूप में फंसते, फिर जन्म मरण वो होता चलता जाएगा। और वो छुटकारा कब मिलेगा? कब? हमें क्या लगता है कि मंदिर की घंटियां बजा के छुटकारा मिलेगा, या आप घंटों वेद पढ़ेंगे तो छुटकारा मिलेगा? नहीं। हमारे मेंटोर का कहना है कि जब तक वो लर्निंग आप लेने आए वो नहीं लेंगे, तब तक कंटिन्यू ये चलता जाएगा। अब वो आपके हाथ में है, किसी जन्म में लेके छुट्टी कीजिए। और तभी कहा जाता है लोगों से कर्म मत बांधिए। किसी को आप बुरा बोलते तो भी कर्म बंधता है, अच्छा बोलते तो भी कर्म बनता है। अगर किसी को आपने ये बोल दिया ना कि मैं आपका ये काम कर दूंगा या कर दूंगी, और कितनी छोटी सी बात है ना, हम ऐसे ही बोल देते हैं कि किसी का आया, अनीता जी बोलते हैं कि निशा जी मेरा ये काम कर दीजिएगा, और मैं कह देती हूँ क्योंकि मेरा उस टाइम मूड बहुत अच्छा है, हाँ अनीता जी मैं कर दूंगी। और उसके बाद चाहे कुछ ऐसा हुआ, मेरा मूड खराब हुआ, चाहे जो भी, मैं भूल गई। अब पता है, सिर्फ इस बात के लिए हम दोनों फिर अगले जन्म में मिलेंगे, अगर मैंने इस बार नहीं किया तो। अब कोई ना कोई ऐसा होगा, और फिर आप आएंगी और इस बात के लिए मुझे पनिश करेंगी, मैं रोऊंगी, चाहे कुछ करूंगी, फिर मैं वो काम आपका करूंगी। तो इतनी इतनी चीजें मैटर करती हैं। क्या हम इतनी बारीकी से अपने जीवन में सोचते हैं? हम तो सारा दिन पता नहीं किसी को कितना बोल देते, रुला देते, कर देते, सोचते भी नहीं है। हर एक चीज का कर्म बनता है। इसीलिए कई बार क्लास में माइक ओपन रहता है, उस दिन मेरी हाथ जोड़ के विनती होती है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो उसके बीच में अगर आपका गलती से भी नहीं खुलना चाहिए। गलत हमें लगता है गलती से हो गया, वहां गलती वलती नहीं, आपने किया है। क्योंकि देखिए हमारे रिश्तों में क्या होता है ना, कई बार हम हर्ट होते हैं पर फिर भी माफ कर देते, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा मूड चेंज हो गया। लेकिन एक किताब थी, मैंने उसमें पढ़ा था, और जिस उस ऑथर ने बताया था कि आप किसी को माफ कर देंगे क्योंकि हम इंसान हैं। कई बार सोचते चलो ओहदा बड़ा है, रिश्ता बड़ा है, या कोई बात नहीं, ये व्यक्ति बदल गया, लेकिन ऊपर वाला माफ नहीं करता। उसकी एक एक चीज लिखी होती है, एक एक कर्म को वो पढ़ रहा है, हर एक चीज का हमें चुकाना पड़ता है। लेकिन हमें ये बातें समझ नहीं आती क्योंकि दिख नहीं रहा ना, हमें तो ये माया दिख रही है जो कुछ अभी संसार में है, और ये सब कुछ मिथ्या है, ये कुछ भी नहीं है। आज ये रिश्ते हैं ये भी झूठ है, ये पैसे हैं ये भी झूठ है, सब कुछ झूठ है। सच क्या है? सच आपके बैठा भगवान है, और उसी में हम सब आत्माएं हैं, एक दिन उस परम आत्मा में जाके विलीन होना, ये सच है। और सबको पता है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ के इस माया में ही मोहित है। अब ये आपके ऊपर है कि पूरा जीवन इस माया के पीछे भागते हुए बिताइए, या उस सच को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये जीवन है, जर्नी में जाते हैं तो रास्ते में जो लोग मिलते हैं उनके लिए हम रो नहीं रहे होते, या कहीं घूम के आते हैं तो उस जगह के लिए रो नहीं रहे होते। वो हमारी जर्नी है, कहीं घूमने गए, वेकेशन पे, हॉलीडे पे, इंजॉय करते हैं, घूम के वापस अपने घर आ गए। तो इसी तरह से हमें भी अपने घर जाना है, यही नहीं रहना है। लेकिन हमें वो तो ध्यान ही नहीं है, हमें तो लगता है यहीं जम के बैठेंगे, जितना उत्पात मचाना है मचाओ। एक एक चीज का लेखा जोखा होगा, एक एक जो शब्द आपके मुंह से निकले हैं, चाहे आपने अच्छा किया वो भी मिलेगा। और कई लोगों का मैंने देखा है, कई लोगों को होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं और बुरा कर रहे हैं, तो हाँ, लगा ना ये अच्छा कर दिया ये बुरा कर दिया, न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं, अच्छा किया उसका अलग खाता चलेगा, बुरा किया वो अलग खाता चलेगा। यहाँ ये वाला न्यूट्रल वाला सिस्टम नहीं चलता है। क्यों इतनी तकलीफें पास के रिश्ते देते हैं? क्योंकि पिछले जन्म में हमने उनको जो जो हर्ट किया है, जब तक वो पूरा नहीं होगा, जब तक वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। लगता है ना कई लोगों को मैं तो बहुत अच्छी हूँ,
पता नहीं सामने वाले मुझे बार बार दुखी क्यों करते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये रिश्ता बहुत तकलीफ देता है, क्यों देता है? और वो पास के ही रिश्ते होते हैं, क्यों देते हैं तकलीफ? क्योंकि जो आपने किया वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा, एक एक पाई पाई आपकी नहीं, तब तक निचोड़ लेंगे वो, कि जितना तकलीफ आपने दी वो नहीं दे देंगे, चाहे आप कितना अच्छा कर लीजिए, वो नहीं मिलने वाला है। कर्मों के लिए ये बहुत वास्ट चीजें हैं, ये जब आप अवेयर होंगे ना, इसलिए मैं कहती हूँ कई बार माइक खुल जाता है और मान लीजिए मेडिटेशन कर रहा है और कोई अपने सपनों को विजुलाइज कर रहा है और किसी का गलती से भी माइक खुल गया, अभी आपने क्या किया, इतने लोगों के सपनों में बाधा पहुंचाई। अब वो बाकी लोग तो फिर भी छोड़ देंगे और सोचेंगे, और सामने वाले ने बोला गलती हो गई। अब आपको नहीं पता ये गलती नहीं, महाभारी गलती होगी, क्योंकि इतने लोगों के सपनों में आपने टांग अड़ाई है, चाहे वो गलती से। अब ऐसे व्यक्ति के जीवन में सपनों में इतने सारे लोगों के थॉट जुड़ गए, ऐसे सपने काम करते हैं, ऐसे कर्म काम करते हैं। तो इसीलिए जीवन को बिल्कुल सोच सोच के जिए, दूसरों पर से ध्यान हटाइए, अपने ऊपर कीजिए। मेरे साथ मेरे कर्म जाएंगे, किसी के नहीं जाएंगे। और हमारा पूरा ध्यान बाकी लोगों पे होता है, ये खराब वो खराब, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, उनका वो अपना सोचेंगे उनके। अभी आपका तो होता है ना, यहाँ पर तो पेरेंट्स को बुला के बोलते हैं मम्मी पापा की गलती है, वहां नहीं बोला जाएगा मम्मी पापा की गलती है, वहां आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करने आए थे और क्या करके आए हो। तो उस वक्त अगर हम ये एक्सक्यूज देते हैं कि मैं तो रिश्ते संभाल रही थी, मैं तो पैसे कमा रही थी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, तो वहां कोई सुनवाई नहीं, फिर भेज दिया जाएगा और लगे रहिए, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। और जब तक वो लर्निंग जो लेने आए वो नहीं लेंगे, ऐसे ही ये सब चलता रहेगा। और इस बार कोई और मिला है, फिर उस सफर में कोई और मिलेगा, और हजारों सालों से हमारी आत्मा ऐसे ही भटक रही है, और ये ऐसे ही चलेगा जब तक हम यहाँ ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे ऑथर का यही कहना है कि कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट आप हैं। अपने आप की, अपनी भावनाओं की बातों को सुनिए, अपने ऊपर फोकस रखिए कि आपकी तरफ से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, आप सही हैं, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। और जब आप स्वयं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो बाहर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर बाहर ठीक भी नहीं होता है तो इस तरह से सोचिए कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, शायद कुछ गलत हो रहा है तो आपके हाथ में नहीं, एक सुप्रीम पावर हो शक्ति अपने आप ठीक करेगी, और वो आपका काम है भी नहीं। हमारा काम सिर्फ मेरे जीवन की जिम्मेदारी लेना है, दूसरों के जीवन की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। अपने आप की सब अगर ले लेंगे तो जीवन अपने आप सुधर जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हैं। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑथर का कहना है कि जब आपके अंदर कोई गलत विचार चल रहा है, देखिए विचार आपके अंदर चलते कोई नहीं देख सकता, और एक ही ऐसी चीज है कि आपके मन में क्या चल रहा है आपकी आत्मा को पता होता है, और वो आत्मा उसी तरह से रिजल्ट देती है, और हम दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। तो आपकी जो नेगेटिव फीलिंग है, अब नेगेटिव फीलिंग क्या होती है, किसी की कोई तरक्की हो गई और आप अंदर ही अंदर ईर्ष्या कर रहे हैं, जल रहे हैं। किसी का कुछ हो गया, आपको क्रोध आ रहा है, आपसे कोई गलती हो गई, आप गिल्ट में हैं। आपको ये सारी चीजें जो फीलिंग है, जिन्होंने फीलिंग चार्ट देखा है पावर बुक का, उसमें आपने देखा लाइन से नीचे की जो भी फीलिंग है, किसी से आप द्वेष करते हैं, यहाँ तक कि आपको उबासियां भी आती हैं, ये भी नेगेटिव फीलिंग है। और अगर आपके अंदर ये सारी भावनाएं चलती हैं, अगर आप हर किसी की तरक्की को देख के जल रहे होते हो और किसी के लिए क्रोध कर रहे होते हो, हर टाइम गुस्सा, तो आप देखेंगे खुद के अंदर। देखिए मेरा खुद का अनुभव है, जब ये चीजें मुझे नहीं पता थी तो मेरे अंदर डर की भावना रहती थी, हर चीज में डर था।
और मैं कुछ भी करती थी वो डर वहां पे उस सब चीजों को खत्म कर देता था, क्योंकि जो मेरे अंदर भावना है उसके अंदर से फ्रिक्वेंसी निकलती है, तरंगे निकलती हैं। अब वो तरंगे जिस चीज को आप छूते हैं उसी में कन्वर्ट कर देती है। यानी मैं जो काम करती थी वो डर में बदल जाता था। और मैंने कहा ना कि अच्छा करती थी लेकिन बुरा होता था। वो क्यों होता था? मुझे लगता था सामने वाले लोग बुरा कर रहे हैं, पर वो सामने वाले नहीं कर रहे थे, वो मेरी भावनाएं कर रही थी। तो ये आप लोगों को भी लगता होगा ना कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑफिस में बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन बॉस तो मेरा प्रमोशन करने के बजाय डांटता रहता है। आप भावनाओं को चेक कीजिए, क्या आप ईमानदारी से काम करते हैं? कई बार हम काम कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं होती, तो वो कोई नहीं बताएगा, वो आपको खुद चेक करना होगा कि हमारे अंदर क्या है। और अगर आपके अंदर से कोई भी नेगेटिव तरंगे निकलती हैं तो जिस चीज को आप छुएंगे वो भी दूषित हो जाती है। सोचिए, इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है और हमें तो दिख ही नहीं रही, तो हमें लगता है बाहर की दुनिया में सब कुछ हो रहा है, बाहर कुछ नहीं हो रहा, आपके जीवन में आपके लिए हो रहा है। और जो ये भावनाएं हैं ये क्या है? हमें तो ये भी नहीं पता कि जो बीमारियां हैं ये विचारों की वजह से होती है। सारा दिन हमारे अंदर 60,000 से भी ज्यादा थॉट एक दिन में आते हैं, और हम क्या करते हैं? ज्यादातर थॉट हम यही सोच रहे होते हैं, वो कैसा है, ये खराब है, वो खराब है, दूसरों को खराब कर रहे होते हैं, ये नहीं पता उससे मेरा जीवन खराब हो रहा है। बीमारियों का मतलब बुरे विचारों का चलना। अगर आपके मन में कोई डोमिनेंट थॉट चल रहा है कि बार बार एक ही बुरा विचार चल रहा है, आप उसी पे एनर्जी दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक बीमारी का रूप ले लेगा। और हम डॉक्टरों के पीछे भागते हैं, हमें लगता है कि डॉक्टर ठीक करेगा। किसी बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, ये हमारा भ्रम है। लुइस एले ने बिल्कुल क्लियर बोला है, जड़ क्या है? आपका गलत विचार। आप गलत विचार को ठीक कर दीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है। पहली बात तो कुछ लोग इतने अहंकारी होते हैं, मानते ही नहीं कि मैं गलत सोच सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, तो उनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो सुनते नहीं है किसी की, वो सिर्फ बोलते हैं मैं। तो जो मैं करता है उसको कोई ठीक नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कई लोग बताते हैं, मैम हमने पावर बुक के बारे में, मैजिक बुक के बारे में बोला, कई लोगों ने सुना नहीं, तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि रास्ते भगवान हर पल सबकी मदद कर रहा होता है। लेकिन अब हमें भी तो अवेयर होना होगा। तो जब हम मैं करते हैं तो वो भगवान कहता है अच्छा ठीक है तुम ही कर लो, होता है ना कई बार। ये तो हम ही कर देते हैं। बच्चे, अगर कई बार हम बोलते हैं बच्चों को ऐसे नहीं, ऐसे करो ऐसे करो, 2-3 बार बात बोलने के नहीं मानते हैं, तो हम यही बोलते हैं अच्छा तुम ही कर लो, छोड़ देते हैं ना। उसके बाद फिर वो बच्चे से नहीं होता तो कहता मम्मी हुआ, तो हम यही कहते हैं कि नहीं ज्यादा मैं हो रही थी ना, खुद ही कर ले, छोड़ अब मैं नहीं करूंगी। तो यही ऐसा ही भगवान भी करते हैं, हर वक्त वो हमारी मदद करना चाहते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को भेजते हैं। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि वो व्यक्ति भी ऐसा भेजते हैं जिसे हम बिल्कुल लल्लू या पागल समझते हैं, जिसकी वैल्यू हम कुछ नहीं समझते। और हम क्या है, हम सोचते हैं इससे क्या पता हो, ये तो बड़ा बेवकूफ है, और ये समझ के उस मौके को हम गवा देते हैं। होता है ये, देखिएगा। सबको पता है ना कि ये जो मांगने वाले, सारे किताबों में लिखा है कि जो आपके द्वार पे कुछ मांगने आता है भगवान का रूप लेके, कई बार भगवान जब परीक्षा लेने आते हैं अपने भक्तों की, तो वो क्या है, बुरे वेश में आते हैं। अच्छे में तो सबको ही अच्छा कर लेगा ना, बुरे में भी अच्छा ढूंढेगा कौन? जो ग्रेटिट्यूड करता होगा, जिसके अंदर आत्मा यानी दिल से काम करता होगा। और जो दिमाग से काम करेगा उससे तो लगेगा अरे ये तो भिखारी है, कोई मांगने वाला है। लेकिन भगवान के दर्शन किसको होंगे? जो दिल में सबके प्रति भगवान का भाव रखता होगा। तो हमेशा अच्छाइयाँ चीजें नफरत वाले व्यक्ति के द्वारा आती हैं, बुरे वेश में आती हैं। अब आप देखिए, अपनी नजरों को देखिए, अगर कृतज्ञता करते होंगे तो आपको अच्छाइयां नजर आएंगी, और नहीं तो चीजें पास होते हुए भी कुछ नहीं दिखेगा। इतने हम अपने आप में इतना अंधेरा भरा हुआ है कि सब कुछ सामने है लेकिन हम फायदा नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हम खुद अंधेरे में हैं, हमें दिख ही नहीं रहा कि यहाँ रोशनी है। तो रोशनी कब दिखेगी? जब हम चाहेंगे। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, जीवन में हर पल आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, भगवान हर पल मदद भेज रहे हैं। अब हमारे ऊपर चॉइस है, कितने लोगों को इस प्रैक्टिस से फायदा हुआ, मैजिकल क्लू को पकड़े, कि हर पल अब हमें लगता है कि हमारे लिए कोई ब्लेसिंग, कोई कुछ कह रहा है तो क्यों कह रहा है, ऐसे कोई किसी को कुछ नहीं कहता। तो वो प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको सामने से मिलेंगी, और आप बोलेंगे अगर मैं इस प्रैक्टिस में नहीं आती या आता तो इसको नहीं पकड़ पाते। संकेत, जादुई संकेत हर पल आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन जादुई संकेत को कौन पकड़ेगा? जो ग्रेटिट्यूड करता होगा, जो कृतज्ञ होगा, शुक्रगुजार होगा। अहंकारी होगा, उसको तो सब कुछ मिल रहा है लेकिन उसने तो बंद कर रखा ना, आने ही नहीं देगा अंदर, क्योंकि उसको है मैं करूंगा। ऊपर वाला भी कहता है चलो ठीक है तुम ही कर लो। तो ये चीज हमारे साथ भी होती है, लेकिन अब हमने ये चीजें सीखी हैं तो हम उन चीजों को पकड़ पाएंगे। और ऑथर का कहना है जो व्यक्ति अपने प्रति शुक्रगुजार होता है उसे और अधिक दिया जाएगा, वो समृद्ध होगा। अब वो समृद्धि पैसों में नहीं, हेल्थ में भी मिलेगी, रिश्तों में भी मिलेगी। इसी तरह से जो व्यक्ति अपने प्रति शुक्रगुजार है, यानी मैं अपनी वैल्यू कभी नहीं करती थी, मैं हमेशा सामने वाले को, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी हुई थी, मेरी मम्मी का यही कहना था सामने वाले के लिए जियो। लेकिन सेल्फ लव से मैंने सीखा कि जब तक मैं अपनी कद्र नहीं करूंगी कोई कद्र नहीं करेगा। जब तक एक सेल्फ लव और स्वार्थ में एक
हल्की सी लाइन का फर्क होता है, उसको बहुत ध्यान से रखना होता है। एक तो आपने भूख लगी है, खाना खाया, बनाया अपने लिए, ये सेल्फ लव है। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं तो सिर्फ अपना ही बनाऊंगी, किसी का नहीं बनाऊंगी, ये स्वार्थ है। तो ये दोनों देख के चलना होता है। और यहाँ ऑथर का कहना है कि जो अपने लिए शुक्रगुजार होता है उसे समृद्धि मिलती है, और जो जिसके पास खुद के लिए भी कृतज्ञता नहीं है उसे जो है वो ले लिया जाएगा। तो जब मैं अपने प्रति शुक्रगुजार नहीं थी तो रिश्ते भी खराब थे, सबसे ज्यादा मेरी सेहत खराब थी। क्यों खराब थी? क्योंकि मैं अपने आप को वैल्यू नहीं दे रही थी। मैंने सबका ख्याल रखा पर अपना नहीं रखा। यहाँ से फिर मुझे सीखने को मिला कि इतने सारे लोगों का ख्याल रखा, इतने सारे लोग मिलके भी मेरा ख्याल नहीं रख पाए। तो एक बात समझ में आई कि यानी मेरी जिम्मेदारी तो मेरी है। अब उसके बाद मेरे एनर्जी बचती है तो मैं बाकियों की मदद करूं, नहीं तो नहीं करूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मुझे लेनी है। क्योंकि एक होके मैंने 10 लोगों का ख्याल रखा पर 10 लोग मुझे एक को नहीं संभाल पाए। क्योंकि उनको क्या लगा कि अपना देखो। अब वहां से सीखने को मिला, अच्छा सबसे पहले मुझे अपना देखना होगा। तो इसीलिए बाहर भागना बंद कीजिए, सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान कीजिए। आप क्या हैं, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए पहले। तो इस मंदिर को, ये आत्मा हमारी रहती है इस शरीर में, ये मंदिर है, इस मंदिर को ठीक कीजिए, इसको अच्छे से क्लीन रखिए, इसकी सेहत का एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाना खाइए। उसके बाद अंदर वाले बैठे भगवान का, यानी मंदिर तो हमने बहुत चमका लिया, सजा दिया, अब उसके अंदर जो भगवान बैठा है वो तो मलिन है, वो तो दुखी है। और वो तो उसको अब उसकी जो पूजा ये मंदिर की घंटियां बजाने से नहीं होगा, अंदर की आत्मा को साफ करने से होगा। वो अंदर ही बैठा है, वहां नहीं है। जब ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। और उसको जिस दिन चमका लेंगे ना तो वही व्यक्ति मिरर में आंखें मिला पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरी। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद। जितनी भावना का अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें। और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए, आज की जो प्रैक्टिस है वो मिरर में देख के करनी है, यानी दर्पण में देख के करनी है। आज आप दर्पण में देखेंगे और दर्पण में जो दिख रहा है उस व्यक्ति के बारे में कृतज्ञता करेंगे। अब तक हमने सबके बारे में की, रिश्तों के बारे में की, जितने रिश्ते अच्छे चल रहे थे उनका किया, जो अच्छे नहीं चल रहे हैं उनका भी किया, हमने पैसों के लिए किया, अपनी सेहत के लिए किया, हर एक के लिए किया। लेकिन आज बारी उसकी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी आपसे इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। चाहे कोई भी चीज आज आपको कितनी कीमती क्यों ना लगती हो, लेकिन आप जीवित हैं तभी उन चीजों का महत्व है। चाहे वो रिश्ते हो, पैसे हो, दौलत हो, कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही आपकी सांसें निकली तो वही कितने प्यारे व्यक्ति आपको घर में 4 घंटे भी नहीं रखेंगे।
निपटाने का काम चालू हो जाता है। तो यहाँ से क्या सीख मिलती है कि लोगों के पीछे भागना बंद कीजिए, हर चीज की एक सीमा होती है, अपने ऊपर ध्यान कीजिए, अपने आप को बताइए। और एक चीज सेल्फ लव से सबसे ज्यादा समझ आएगी कि जो हमें लगता है बाहर वाले देंगे, बाहर वाले तारीफें करेंगे, बाहर वाले अप्रिशिएशन देंगे, और हम गलत आदमियों से गलत चीजों की उम्मीद करते हैं, बाहर वाले प्यार देंगे, और हम क्या करते हैं कई बार उन चीजों को पाने की भूख में एक्स्ट्रा बर्डन लेके काम करते हैं। बॉस को खुश कर दूं, पापा को खुश कर दूं, मम्मी को कर दूं, बेटे को कर दूं, हस्बैंड को कर दूं, और वो कर दूं चलता रहता है, और हम घिस घिस के मरने को हो जाते हैं, लेकिन सामने से एक तारीफ नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि देंगे कहाँ से? उन जिनसे हम वो चीजें मांग रहे हैं वो उनके पास भी तो होनी चाहिए। अभी मेरे पास पानी है, आप बोलेंगे तो मेरे पास होगा तभी तो मैं दूंगी। अब आप मुझसे आके मांग रहे हैं, मेरे पास है ही नहीं, तो आप रोए जा रहे हैं कि निशा जी ने तो पानी ही नहीं दिया, तो मैं दूंगी कहाँ से? मेरे पास नहीं है। और यही हमारे साथ हो रहा है कि जिस व्यक्ति से हम जो मांग रहे हैं वो उसके पास नहीं है, और वो कहाँ है? वो हमारे ही अंदर है। देखा है ना कि जब हमने किताबों में पढ़ा है कि हिरन की नाभि में कस्तूरी होता है, और उसको खुशबू आती है, वो चारों तरफ भाग रहा है जंगल में कि कहीं कस्तूरी मिल जाए, लेकिन उसको नहीं पता कि उसकी नाभि के अंदर ही है वो। वही चीज हमारे अंदर है, हम बाहर भाग रहे होते हैं कि भगवान मिल जाए, तारीफ मिल जाए, खुशियां मिल जाए, वो सब हमारे अंदर है। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, मिरर में प्रैक्टिस कीजिए। आज तक शायद खुद के लिए कभी थैंक यू नहीं बोला होगा, आज मिरर में देखेंगे और खुद को थैंक यू बोलेंगे, और अपना खुद तारीफें करेंगे। संसार तब करेगा। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कि जब से हमने मिरर वर्क शुरू किया है, जो जो हम खुद के बारे में बोलते हैं सामने वाला भी सेम वाक्य बोलता है। क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में ही रिसीविंग मोड में नहीं रहते, हम खुद के बारे में बुरा बुरा बोलते रहते हैं, तो सामने वाले भी बुरा बोल रहे हैं, उनका कसूर नहीं है। जो मेरे अंदर होगा वही तो बाहर होगा, तो अपने अंदर अच्छा कर लीजिए, बाहर अच्छा हो जाएगा। तो आज मिरर में देखना है और अपने बारे में कृतज्ञता करनी है कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं। तो जब आप अपने बारे में मिरर देखेंगे, आज ये सबके लिए प्रैक्टिस है, जहां भी आपको दर्पण दिखता है, जहां पर भी आपको अपनी छवि दिखती है, अपनी आंखों में आंखें डालेंगे और अपने प्रति कृतज्ञ और शुक्रगुजार होंगे। बताइए कि आप मिरर वाले व्यक्ति के लिए क्यों शुक्रगुजार हैं? उसने आपके लिए क्या किया है? हर किसी के लिए किया ना हमने, अपने रिश्तों के लिए, मम्मी पापा के लिए, सबके लिए, कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, हम शुक्रगुजार होते हैं। तो आज दर्पण वाले व्यक्ति की बारी है। तो आज आप सभी अपने अपने बारे में कुछ अच्छी बातें मिरर में देख के बोलेंगे, आंखों में आंखें डालनी है और बताना है कि आप क्यों थैंकफुल हैं, क्या आपकी लाइफ में इसने साथ दिया। अगर बोल सकते हैं तो जोर से बोलेंगे, और नहीं तो मन ही मन में बोल सकते हैं। तो आज आपको 3 चीजें खुद के बारे में अच्छी ढूंढनी है जिसके लिए आप शुक्रगुजार होंगे। इसी तरह से ये कहा है ऑथर ने कि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आपको फिर से वही चीजें रहती हैं कि आप अपने से पहले दूसरों को रखते हैं, तो जब आप फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, वो व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले मैं हूँ। और यहाँ भी ये फिर चीज देखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये बार बार ये चीजें ऑथर भी बताती हैं कि सेल्फ लव में और सेल्फिशनेस में सिर्फ एक लाइन का फर्क होता है। हर चीज में आगे मैं, तो ये फिर आपका स्वार्थ आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसकी जरूरत है और मैं सामने वाले को प्लीज करने के लिए, उसको खुश करने के लिए जबरदस्ती कर रही हूँ और अपने मन को मार रही हूँ, तो ये फिर सेल्फ लव नहीं है। तो वहां मुझे अपने आप को ध्यान देना होगा। बाकी मैं फिर बाद में, इस मैं में भी डिफरेंस होता है, इसको बड़े बारीकी से समझिएगा। तो अब बताया है आगे ऑथर ने कि जब आप कृतज्ञ और शुक्रगुजार होते हैं तो आप गलती के बावजूद दोष नहीं देते खुद को। अभी क्या होता था, बाहर दूसरे गलती करते थे, हम उनको दोष देते थे, लेकिन अब तक के चैप्टर में हमें समझ आया कि उनकी भी मजबूरियां हैं, उनके भी हालात ऐसे हैं जो इतने कड़वे शब्द या ऐसा दुख या क्रोध वो करते हैं। तो ये हमने समझा, लेकिन हम ये खुद के लिए भी करते हैं। हम खुद को भी सारा दिन कई बार कोसते रहते हैं कि मुझसे ये अच्छा नहीं हुआ, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। तो आज से थोड़ा इजी हो जाइए। अपने बारे में कोई क्रिटिसाइज, कोई आलोचना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा उस प्रभु ने बनाया हम वैसे ठीक है। बस अपने आप को रोज खुशियों में रखना है, ग्रेटिट्यूड में रखना है, तो जैसे हम हैं और भी बेहतरीन हो जाएंगे। तो इसीलिए जैसे हमने दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दिया है कि अगर हम दूसरों के बारे में अगर एक गलती से कंप्लेन करते हैं तो 10 नियामत लिखनी होगी। तो ये चीज, ये रूल हमारे ऊपर भी है। अगर मैंने एक बार भी बोला कि निशा तेरे से तो कम कोई अच्छे से होता ही नहीं है, अब मेरे को 10 अच्छी चीजें ढूंढनी होंगी। तो अगर आप अपने बारे में बुराइयां करते हैं तो अपने बारे में अच्छाइयां ढूंढिए, और जब आपको अच्छाइयां दिखने लगेंगी तो बाकी लोगों को भी दिखने लगेगी। और यही है रूल। और हम क्या करते हैं, कोई सामने से बोले तो मैं अच्छा मानूं, नहीं बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आप ही अपनी वैल्यू नहीं समझते तो दूसरा कौन समझेगा। हीरा खुद वैल्यूएबल है, लेकिन जब तक जौहरी के हाथ में नहीं लगता तब तक उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो कूड़े के ढेर पे पड़ा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जैसे ही जौहरी को मिल जाता है उसकी अंगूठी बना के उसके लाखों रुपए हो जाते हैं। तो हम सब हीरे हैं, लेकिन हम खुद की वैल्यू नहीं करते हैं। तो खुद की वैल्यू कीजिए, जौहरी बनिए, फिर बाकी लोग करेंगे। और बाकी लोगों का तो चक्कर छोड़ ही दीजिए। जो आदमी सेल्फ लव करता है वो अपने में इतना मस्त हो जाता है कि बाहर की दुनिया से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब समझ आ गया कि बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है।
तो अंदर वाला खुश है तो बाहर अपने आप वो अच्छा कर देगा। तो यहाँ आज की चैप्टर से यही सीख मिलती है कि आज आप मिरर प्रैक्टिस करेंगे दिन भर में, जहां भी आपको अपना चेहरा दर्पण में दिखता है, कहीं किसी गाड़ी के मिरर में दिखता है, आपकी विंडो के कांच में दिखता है, जहां भी आपको अपनी छवि दिखाई देती है, अपनी आंखों में आंखें डालेंगे और अपने बारे में 3 ग्रेटिट्यूड करेंगे, 3 अच्छाइयां ढूंढ के बताएंगे। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि खुद खुश रहते हैं तो खुशियों वाले लोग मिलने लग जाएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि आप इनके चुंबक बन जाएंगे। आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, रिश्ते, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर हमने अच्छा कर लिया, और जब अंदर बैठा भगवान खुश है तो बाहर सब कुछ वो अपने आप ठीक कर देगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। पहला, अपनी नियामतें गिनो। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए आज हमारा 27वां दिन है और आज के चैप्टर का नाम है जादुई दर्पण। रोज की तरह हम अपनी 10 नियामतें लिखेंगे कि हमारे पास 10 अच्छी चीजें क्या हैं और क्यों हम उसके लिए शुक्रगुजार हो रहे हैं, वो लिखेंगे। और एक एक को हम पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम कृतज्ञता महसूस करेंगे और 3 बार थैंक यू या धन्यवाद कहेंगे। फिर आज की प्रैक्टिस है कि आप अपने आप को दर्पण में देखेंगे, मिरर में देखेंगे और धन्यवाद कहेंगे उस दर्पण वाले व्यक्ति को कि आज तक कितने भी रिश्ते प्यारे क्यों ना हो, लेकिन किसी न किसी ने आपको हर्ट किया या तकलीफ में छोड़ दिया अकेला। कई बार गुस्से में लोग ऐसा करते हैं कि मुझे नहीं पता, अपना सोचो, और वो इतने कठोर हो जाते हैं कि आप रो रहे होते हैं पर उनका नहीं दिखता, लेकिन आपके अंदर का अस्तित्व यानी दर्पण वाला व्यक्ति हर पल आपके साथ था। चाहे आपने इसको कितना भी हर्ट किया, कितना दुखी किया, सबने साथ छोड़ दिया पर इसने कभी साथ नहीं छोड़ा। तो सबसे ज्यादा कृतज्ञता का हकदार ये है। चाहे जो भी आपने इसके साथ गलत किया, अच्छा किया, लेकिन इसने कभी साथ नहीं छोड़ा। तो इतना वफादार आज के जीवन में सोचिए कोई है? चाहे आप बाहर ढूंढ लीजिए, इतना वफादार कोई नहीं मिलेगा। हर रिश्ते ने कभी ना कभी धोखा दिया होगा या छोड़ा होगा, चाहे उनकी अपनी कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन इसने कभी साथ नहीं छोड़ा। कभी नहीं बोला कि आज मैं बॉडी से बाहर जा रहा हूँ, नहीं, ये हमेशा हमारे साथ था। चाहे आप सोते रहते तो भी आपके साथ रहता है, आप खुश होते हैं तो भी, दुखी होते हैं तो भी। तो ये कृतज्ञता का सबसे बड़ा हकदार है। आज मिरर वर्क की प्रैक्टिस कीजिएगा और मिरर में देख के अपने लिए 3 बातें अच्छी ढूंढिए, 3 बातों के लिए अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, शुक्रगुजार होइए। और रात को सोने से पहले आप अपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करेंगे। एक हाथ में जादुई पत्थर को थामेंगे और सारा दिन में जो जो अच्छा हुआ है उन सब के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। तो आज के ये कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए और अपना इतना कीमती समय देने के लिए। आप सभी का थैंक यू, रोंडा बन का थैंक यू सो मच पलचीन, इतने अच्छे से रीड करने के लिए और उन सारी परिस्थितियों के लिए थैंक यू जो क्लास बहुत अच्छे से हो गई। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे पास टाइम है 8 मिनट, चाहें तो मिरर लाके आज प्रैक्टिस करके देखिए। हम अभी पता चल जाएगा कि हम कितनी गहराई में हैं। आपके पास मिरर है तो ठीक है, आसपास है तो जाके ले आइए और मिरर में देख के अपनी आंखों की गहराई में देख के और खुद में अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपनी तारीफें करके देखिए। अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हम लगता है ना बाहर सब कुछ है, हम खुद के प्रति कितने स्ट्रिक्ट हैं ये हमें पता ही नहीं है। और जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, दुनिया को जानने से क्या होगा? मुझे मेरी पहचान नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी कमियां क्या है, मेरी खूबियां क्या है। बाहर ढूंढने से कुछ है, सामने वाले का कुछ भी अच्छा, उससे मुझे क्या? मुझे तो मेरा जीवन मेरे हिसाब से चलना होगा। तो दूसरों के पीछे भागना बंद कीजिए। हर रिश्ते है ठीक है, लेकिन इस रिश्ते से बढ़ के कोई नहीं है। अपने अंदर बैठे उस भगवान से मिलिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। और उसको छोड़ के हम बाहर भाग रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। आज की प्रैक्टिस अगर जो लग के कर लेते हैं, जिसका खुद से कनेक्शन हो जाता है, उसको जीवन की सारी चीजें मिल जाती हैं, बीमारियां ठीक हो जाती है। क्योंकि जब हम खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचने लगते हैं। जैसे ही विचार आता है कुछ भी गड़बड़ होती है तो समझ में आता है कि मिरर उठाओ, कहाँ गलती है। क्योंकि हमें समझ आने लगा कि मेरे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी वजह से हुआ। पहले तो हम मानते ही नहीं थे, लगता था कि दूसरे कर रहे हैं, दूसरे नहीं कर रहे हैं। तो अभी जिसके पास मिरर है, मिरर में कीजिए, और या फिर आप अपने कैमरे के सेल्फी मोड में जाइए और अभी प्रैक्टिस कीजिए।
2-3 मिनट ही करके देखिए, पता चल जाएगा कि हम क्या गलतियां करते हैं। हम बाहर भाग रहे हैं, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। अपनी आंखों में आंखें डालिए और खुद की तारीफें कीजिए। करके देखिए, पता चलेगा कि कितने लोग कर पाए, कितने नहीं कर पाए। आंखों में आंखें डल पाई, नहीं डल पाई। नहीं डल पाई है तो सोच लीजिए आपने अपने आप को कितना आहत करके रखा है। तो कुछ भी करके इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए कि जब तक आप अपनी आंखों में आंखें डाल के अपनी तारीफें न कर पाए। इस प्रैक्टिस को करके देखिएगा, शुरू में बड़ी बचकानी लगती है, लेकिन जीवन के सारे सुख यहीं से मिलेंगे। जिसने अपने आप से प्यार नहीं किया, वो किसी को प्यार नहीं कर पाएगा। ये देखिए, अभी तो हमने सिर्फ 2 मिनट की प्रैक्टिस की है। अब कितने लोगों को अनुभव हुआ कि वाकई में इस तरह से तो हमने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं था। जिन्होंने पहली बार किया है, तो वो अपना अनुभव देखिए कि आपको क्या फील हो रहा है, कि क्या आप आंखों में आंखें डाल के बोल पाए। जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है ऑलरेडी वो कर चुके हैं, पर जिनके लिए नया था, तो यहाँ सीखिएगा, अनुभव लीजिएगा कि अगर आप आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहे हैं, तो सोचिए अभी अंदर कितना कुछ भरा है। और जिस दिन वो क्लियर होगा, तभी आपको जीवन में जो चाहते हैं वो मिलेगा। और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिएगा। और ज्यादा डिटेल में जानना है कि किस लिए आपके जीवन में ये हलचल मची हुई, क्यों बीमारियां हैं, क्यों दुख हैं, वो सारे एक इमोशन की वजह से हैं। दुख की वजह से है, रिग्रेट की वजह से, क्रोध की वजह से। अगर वो सब अगर आपको निकालने हैं, तो ये 21 दिन की पूरी प्रैक्टिस होती है सेल्फ लव की। लुइस एले की बुक है, उस बुक को मंगाइए, पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। हर व्यक्ति को एक बार अपने जीवन में इस किताब को दोहराना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ से आपको अपने एक नए व्यक्ति की पहचान होगी और आप महसूस करेंगे कि आपका नया जन्म हुआ है। मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि इससे पहले की निशा कुछ और थी और अब की निशा कुछ और है। क्योंकि अपने आप से मिलने का मौका मिला। अब मुझे पता चलता है कि मेरी कमियां क्या है, कहाँ सुधार करना है, कहाँ मुझे जो मेरी स्ट्रेंथ है वहां उसको और बढ़ा के अपनी ताकत का यूज करना है। वरना पहले तो मुझे कुछ अपने में अच्छा तो दिखता ही नहीं था,
और दिखता था तो एक्सट्रीम लेवल का दिखता था कि अहंकार आ जाता था, लेकिन अब वो बैलेंस हो गया। अब अहंकार भी नहीं आता है, अच्छा भी पता है, बुरा भी पता है। और अब बाहर कहीं किसी को बदलने की चाहत नहीं है, अपने आप को बदलने की चाहत रहती है कि हम अपने आप को ठीक करें, क्योंकि सामने वाले की जिम्मेदारी मेरी नहीं। तो ये चीजें मैंने सीखी हैं। और जिसको लगता है यहाँ डिटेल में काम करेंगे और यहाँ काम कर लिया, तो सबसे बड़ी बात कि आप खुद को जान पाएंगे कि आप कौन है। जब तक आप खुद को नहीं जानते, बाहर किसी को जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप खुद को नहीं जानते तो सोचिए फिर किसको जानेंगे। तो ये खुद से खुद को मिलने की या पाने की जर्नी है। तो इसको चाहते हैं तो 21 दिन में बुक मंगाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और लिख के बोल के बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेगी। और अगर जिसने लग के प्रैक्टिस कर ली, तो वो अपने आप को जान पाएगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। इन दो सवालों के जवाब जिस व्यक्ति को मिल जाते हैं, उसका जीवन सफल है। वरना हम एक अंधी रेस में भाग रहे होते हैं और ये जन्म मरण चलता रहता है। तो थोड़ा ऊपर वाले ने जो काम दिया करके ही जाना है, तो क्यों ना थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी शुरू कर दें। रास्ते खुल रहे हैं तो खुलने दीजिए, ब्लॉकेज मत लगाइए, वरना पता नहीं हजारों सालों से भटक रहे हैं और ऐसे ही भटकते रहेंगे। लेकिन जो ये उन्होंने काम दिया वो तो करके ही जाएंगे, पीछा नहीं छूटने वाला। तो क्यों ना उसको जल्दी कर ले। होता है ना कि बॉस ने काम तो दिया है, पीछा तो छूटेगा नहीं, जल्दी करके निपटा दें। लेकिन उस ऊपर वाले ने जो काम दिया उसको हम डिले कर रहे हैं, तो ये आप ही का घाटा है। क्योंकि हर जर्नी में बुरे बुरे एक्सपीरियंस जुड़ रहे हैं, कर्म इतने बंधते जा रहे हैं। और जो लर्निंग लेने आए थे नहीं, अगले जन्म में ये जो कर्म बांधे, ये फिर वो जो बोझों की गठड़ी है ना कर्मों की, वो बढ़ती जा रही है। और वो लर्निंग लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो जो सीखना है उसी को सीखे, बाकी उन बोझों को उतार दीजिए। और जब ये सेल्फ लव करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोझ थोड़े कम हो जाते हैं। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि बहुत बोझ मैंने बना के रखे थे, धीरे धीरे अब जितनी प्रैक्टिस होती जाती है वो निकलते जाते हैं। तो इसको कीजिएगा, बुक लाइए और इसको पढ़िए, और 21 दिन की प्रैक्टिस कीजिए। वाकई आप एक बदले हुए इंसान अपने आप को महसूस करेंगे। ये खुद से खुद को पाने की एक जर्नी है। तो एक बार सभी को ये किताब करनी चाहिए, जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज सारा दिन मिरर में देख के अपनी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसका जो भी अनुभव है वो, और भी आज जो अनुभव पहली बार किया है उसको कीजिएगा। 21 दिन के बाद करते हैं जब आप उस प्रैक्टिस को, तो बार बार इस प्रैक्टिस को कीजिएगा और खुद चेक कीजिएगा क्या पहले दिन जो फीलिंग आई थी वही है। इसमें इतनी पावर है। तो जो दर्पण में व्यक्ति दिखता है उससे बड़ा कोई भी नहीं है। ठीक है, अपने आप को इस फीलिंग के साथ काम कीजिए कि मैं हूं तो संसार है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इस प्रैक्टिस थैंक को कंटिन्यू रखेंगे सारा दिन। थैंक यू सो मच। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू कलशिन थैंक यू थैंक यू धन्यवाद एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। प्रैक्टिस करते थैंक रहिए। यू। थैंक यू दीदी।